देखो भैया, सुनो सभी लोग, समझदार बनो, इतना कहना है बस। टेलीविज़न से मत समझो, मोबाइल से मत समझो, स्वाध्याय करके समझो। ये एक लाइन में सब कह दिया। मास्टर की है, मास्टर की स्वाध्याय। समझो और तो क्या कह रहे हो। मन भरता है। दूसरी बात जो स्थूलता से कह दे रहे, अब पहले पॉजिटिव कह रही, अब स्थूलता से कह रहे कि एक समय अब आजकल घरों में सगाई शादी हो तो सबसे पहले मोड़ा मोड़ियों से ये कहो बेटा सगाई बाद में हुई है, भावरे बाद में पड़ेगी, जिस समय शादी को कुआं में डाला। आचार्य कुन का महावीर भगवान का फोटो पहले कुआं में डाल गया बेटा। बस इतने में सब समझ जाओ तो समझ जाओ, बाकी तो कुछ नहीं। सिकंदर की सारी सेना लड़ते लड़ते पस्त हो गई थी। रोम जीत रहा है, यूनान जीत रहा है, फला जीत रहा है, वो पस्त हो गई बेचारी। अब कहाँ तक, कितने घायल, कितने मर गए, माँ बाप से दूर, पत्नी से दूर, बच्चों से दूर। आज जैसी स्थिति थोड़ी सी फटाफट पहुँच गए। साल 10-10, 5-5 साल में युद्ध में बेचारे सब हताश हो गए। हमें नहीं लड़ना, हमें नहीं लड़ना, अब तो हमें छुट्टी करो, हमें वापस जान दे। तो सिकंदर को बहुत समझाया उसने घंटों, लेकिन नहीं समझे। इमोशनल भी कब तक कर सकते हैं आप किसी। वो क्या, हमारे 20 बच्चों की याद आ रही है, हमारे कितने मर गए और वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे कभी। तो नेपोलियन ने एक ही काम किया था कि अपने देश का राष्ट्रीय झंडा जमीन पर डाल दिया, बोले इसको लांग के चले जा। आज वही याद हमें आई। जिस घर में भी शादी सगाई हो तो पहला दस्तूर ये हो कि आचार्य कुन और महावीर स्वामी की फोटो और समय सार मोक्ष मार्ग प्रकाशक रत्न सापाचार जो तुम्हें कुआं में डाल दो, आग में डाल दो, फिर तुम शादी सगाई करो। पंडित जी आप ऐसी काय कह रहे, इसलिए कह रहे हैं कि कर तो यही रहे। टीवी देख करके शादी विवाह की परंपराएं बदल रही हैं। वेश्यावृत्ति जैसी शादियां होने लगी, शादी सगाई के ऐसे गंदे गंदे फोटो आने लगे, केक कटने लगे, डांस होने लगे। इस तुम्हारे बगल का गांव है बहुत बढ़िया, फोटेरा के पास, कौन सा गांव है वो, फोटेरा के आसपास एक और गांव बढ़िया अच्छे नाम है, नहीं बहुत अच्छी नाम है, तुम्हारे बगल के गांव का है, फोटेरा के बगल का। वहाँ पर भोजन हुआ जैन समाज में, जैन समाज की शादी थी, भोजन हुआ। तो पटेलों को भी बुलाया, गांव के अजैनों को भी बुलाया, तो वे भोजन करने आए। तो भोजन बढ़िया स्वादिष्ट था, तो बड़ी तारीफ की। एक बात है, जैनों में भोजन तो बहुत अच्छा बनता है। तो एक जैनी से के आई, तुम कहाँ जानो खा के। तो वे बोले भैया जवाब तो सही है, हम गरीब हैं, यहाँ से भोजन हम नहीं खा के जाना, लेकिन हमारी बहुओं बेटियों ने आज तक मर्यादा नहीं तोड़ी। हमारे आज भी घर की महिलाएं रसोई बनाती हैं और किराए की नाचती हैं, और तुम्हारे घर में किराए की रसोई बनाती हैं और तुम्हारी खुद की महिलाएं बहुएं बेटियां नाचती हैं सड़कों पर। सबकी बोलती बंद हो गई थी जैन समाज की। अच्छे ही नाम है, 5 अक्षर का नाम है, हैं बटियागढ़। हाँ बटियागढ़, अभी तो याद तो 5 अक्षर का नाम है। जैन समाज की ऐसी हो गई जी, काय को नंगे फोटो डालने की जरूरत पड़ रही है। कमरा कम है तो तुम्हारे पास स्थान नहीं। मैंने धज्जियां बिखेर रहे हैं हम सीता की। अभी यार एक दोस्त कहते हैं ना तुमसे, दोस्त शादी के बाद, यार तेरी बीवी ने क्या ठुमका मारा था यार, मजा आ गया, एक बार मचा दे मेरे सामने। तो लड़ पड़ोगे, गोलियां चल जाएगी, मारपीट हो जाएगी। तो उस दिन तुम्हारी स्त्री क्या थी वो,
सब बना रहे थे मोबाइल से, तुम काहे को खुश हो रहे थे मोबाइल से बना रहे भी? मैंने ऐसे गंदे फोटो आ रहे हैं दुल्हनों के, जानबूझ के चेस्ट खुला छोड़ रहे हैं। थोड़े दिन बाद ये ब्लाउज भी पहनना बंद कर दो, और क्या करोगे? कैसे सास ससुर देख रहे हो, कैसे क्या हो रहा, शर्म नहीं आती बिल्कुल। घरों की शान शौकत ये थी, तुम्हारे घर में अबक्ष नहीं बनता था। आज हमें भोजन नहीं करवा पा रहे तुम लोग, क्यों? कि क्या बताएं पंडित जी, वो मोड़ा मोड़ी नहीं मानत, बहुएं नहीं मानत। सारा बुंदेलखंड का धर्म पूरे हिंदुस्तान में सिरमौर था, और आज की तारीख में हमें ऐसे झांकने पड़ रहा। बेई बर्तन है, बेई अबक्ष बन रहे, बेई सारे सारे हो रहे। शादी करना ब्रह्मचर्य से भी असंख्यात गुना पुरुषार्थ का काम है। बच्चों को पैदा करना काम नहीं है, वो तो जानवर भी कर देते हैं। बच्चों को जैन बनाए रखना, जैनत्व सिखाए रखना, अपनी संस्कृति सिखाए रखना, ये है मूल लक्ष्य शादी का, दाम्पत्य जीवन का। ये नहीं है जो ये हुलंगा सीख गए फालतू की। ये लड़का भी रोएंगे, बहुएं भी रोएंगी, जब इनकी पीढ़ी रोएगी। वो इससे भी कम चड्डी बनियान में शादी होएगी। वह मैंने बहुत पीड़ा है। एक खास की बात कर दी, सगाई, शादी, जन्मदिन, गर्व होगा तो गर्व ही दिखाई फिर रही। जैनों की बहू अपनी गर्व के फोटो डाल रही, क्या डाल रही? फोटोशूट। अभी जगह जगह शादी के नाम पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपया, दारू खोल ले जा रहे हैं तुम्हारा पैसा। वे डांस सिखाती कि एक महीने वो दारू खो रहे हैं भाई। जो तुम इतनी डेकोरेशन करे थे, दूल्हा दुल्हन एक साथ आएंगे, फिर फटाके फूटेंगे, फिर फला होएंगे, फिर ऐसे करेंगे। जी क्या है मज़ा? तो जब आता कि जैनों की शादी में 100% पानी छना होता है। MDH के मसाले आ रहे हैं, उनमें लहसुन प्याज सूखी उड़ली है। शुद्ध मसालों में लहसुन प्याज का मसाला है, चने का मसाला और चाट का मसाला में, और नहीं हो तो उठा लिया, देखो हमें काली की है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आप तो जिनवाणी को आग में झोंक दो और महावीर भगवान की फोटो ऐसे डालो, अब करो ऐसी शादी। और जो कर रहे हों वे ऐसे ही महापापी हैं जो महावीर भगवान को लाते मार रहे हैं। भी कोई हो महाभयंकर दुष्ट, भयंकर है, भयंकर। जैन शासन को ले जाने में शर्म नहीं आती है ना। हम तो 5 अणुआ सिखा रहे भैया, ऐसे व्यापार मत करो जिसमें हिंसा हो, झूठ बोलना पड़े, चोरी करना पड़े, मिलावट करना पड़े, कोई पापाचार करना पड़े, हम उसके विरोधी हैं। गलती हो भी जाए, फोटो डाले जा रहे, वीडियो डाले जा रहे, खाए मिटा के सब है। कर लो एक बार फैसला किया। ये ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, ये ग्रहित मिथ्यात्व नहीं दिखा किसी पापी। क्या वैसे आग लग रही? कहाँ गए हमारे मार्गदर्शक विद्वान लोग, त्यागी लोग, कहाँ चले गए? ये ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है। हमारे घर में कौन आ रहा है? कुल वधू, कुल का श्रृंगार। पढ़ो कितने अच्छे अच्छे लक्षण हैं। इसलिए सासों की समाधि नहीं हो रही, हाय हाय हो रही। एक आदमी दुखी है। दिक्कत यह है संसद खत्म हो गई, जैन समाज की संसद खत्म हो गई। ऐसी गलती एक मुसलमान के खिलाफ बोल के देखो, वे मुसलमान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुसलमान खुदा के खिलाफ मुसलमान भी बोल देना इतना सा भी, जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। वो चाहे खालिदा जिया हो और चाहे तस्लीमा नसरीन हो। जरा बोल दिया कि इस्लाम में ऐसा गलत है, इतने के बाद आज अपने देश नहीं जा पा रही नसरीन, और भारत में भी छिप के रहना पड़ रहा है। मर्डर करने वाले घूम रहे हैं। एक जैन समाज ऐसा हो गया, जैन शासन ऐसा हो गया जिसमें कोई अनुशासन नहीं। दुख ऐसा होता है, हम कैसे तुम्हें भगवान आत्मा दिखाएं और कहें आज पानी नसीब नहीं है, ये समझ लो। यदि हमारी तो अभी पुण्य को होता है, सब कर दे तुम व्यवस्था। आने वाले समय में अभी भी जैन समाज में कितने त्यागी व्रती मुनिराज क्या क्या होंगे। 18,500 वर्ष है अभी,
अभी टीकाकार आचार्य आने वाले हैं, साधु आने वाले हैं, उपाध्याय आने वाले हैं। तुम क्या समझ रहे हो? जैन शासन बांझ नहीं है, लेकिन हम उनकी भूमि समाप्त कर रहे हैं, संस्कृति मिटा रहे हैं, आहार की व्यवस्थाएं खत्म कर रहे हैं हमारे घरों में से। जैन आर्किटेक्चर खत्म हो गया, जैन आर्किटेक्चर। मंदिरों में तक वे हरे नीले काले वो लगाए जा रहे हैं, सीढ़ियों में जहाँ पर द्रव्य होते हैं वहाँ पूरा हरा नीला काला कर दिया। हाँ, कैसे जीव राशि दिखाई देगी ये तो बता दो। कैसे देखोगे वहाँ बरसात के दिनों में जब पिस्सू हो जाते हैं बारी बारी जीव, कैसे देखोगे? नहीं, कुछ किसी कछु सुध बोध नाही रही है मिथ्यामति। बहुत दुखद है भैया, जैन संस्कृति के सत्यानाश कर रहे हो बहुत। अब तुम ही पीड़ित हो, तुम्हारी सुख शांति जा रही है। आज बेफस जात इनकम टैक्स में, कभी बेफस जात, कभी बेफस जात, कभी बे बीमार हो जात, कभी तुम हो जात। समाधि का तो अभी क्या पता, दुर्लभ दर्शन है समाधि हो जाए कोई। कौन गर्व से कह पाएगा हमारे घर में हमारी बहू समाधि करा देगी, हमारा बेटा समाधि करा देगा? संसद चाहिए। हम तो साफ कह रहे, संसद में मेरे पास बहुत प्रस्ताव हैं अच्छे, चाहे वो जैन आर्किटेक्चर के हों, चाहे हमारे खान पान के हों, चाहे रहन सहन के। अब वो ये कह दिया, इसलिए कह दिया हमने सब लेक्चर दे दिए, सब लेक्चर दे दिए। अजैनों में और श्वेतांबरों में भी और साधु साध्वियों में भी मेरे भी प्रवचन सुने जाते हैं। आहार निर्देश, चौका निर्देश के 6 घंटे के प्रवचन सुने जाते हैं। जब मैं कभी आरिकाओं से मिलता हूँ, किसी से मिलते हैं तो कहते हैं हमने आपके प्रवचन सुने। अभी पूरे हिंदुस्तान में मुनि संप्रदायों में मित्र पक्ष में इतनी डिमांड है कि आपने जैनोपैथी निकाली, हमें बताओ जैनोपैथी, हमें समझना है। बड़े बड़े साधुओं की बड़े बड़े खबर आती है, आप हम मिलना चाह रहे हैं आपसे। माने आज आहार पानी का विवेक नहीं है, खान पान का विवेक नहीं है, कुछ भी विवेक नहीं है, कपड़ों का विवेक नहीं है। मैंने अभी एक कहानी लिखी है, कहानी। जब मैं कहता हूँ तुम ब्लाइंड फॉलोवर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, क्यों बेटे समझते हो इंग्लिश में ब्लाइंड फॉलोवर? बोलो, समझते हो? हैं? नहीं बनना। अंधानुकरण करना चाहिए, अंधानुकरण बोलो, करना चाहिए। और हम पूछ रहे जो का है उन जैसी दूल्हा दुल्हन बनवाओ, ईसाइयों जैसी। मन बई दिन मिला थे, बई दिन का पंच परमेश्वरी सामने पूजा कर रहे थे हम। पंच परमेश्वरी सामने भैरव पड़वा रहे, नाटक कर रहे हो। ईसाइयों जैसे ड्रेस पहन रहे, कदमों में झुके जा रहे, वो भाई चूम रहे, भाई कम ऐसे हाथ डाल रहे, भाई सबके सब काम, भाई बेस्याम जैसे नचे जा रहे। कहाँ है पंच परमेश्वरी की इज्जत? काय करी पूजा? ये अंधानुकरण नहीं है। ये बाल ऐसे कट गए बाल, ये अंधानुकरण नहीं है। ये जीन्स पहन वो अंधानुकरण नहीं है। ये खड़े खड़े खावे की पद्धति अंधानुकरण नहीं है। कौन सी पद्धति पूछा है जहाँ अंधानुकरण नहीं? पढ़ाई लिखाई करना अंधानुकरण है, विदेश जाना अंधानुकरण है, माँ बाप की सेवा छोड़ना अंधानुकरण है, बेटों का बच्चों का लालन पालन में अंधानुकरण है। सब अंधानुकरण चल रहा है पूरा पूरा। जन्म से पहले बच्चे के इतने इंजेक्शन ठुक जाती है अम्मा में, और सारा जहर भर रहे बच्चे के पेट में। एक इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, प्रकृति में एक भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। ये अंधानुकरण नहीं है। सबने इंजेक्शन ठुकवा ले गई, कितनी मौतें हुई उसके बाद। कोरोना के इंजेक्शन ठुकने के बाद कितने लोगों की अकाल मौत हुई, अकाल मौत। आँखों की फंगस और कैंसर, फेफड़ों के कितने मर गए। अब सब रिकॉर्ड छिपाए जा रहे हैं, छिपाए जाते हैं रिकॉर्ड। एक एक की यदि निकाला जाए तो कोरोना में कितने लोग मारे गए। अंधानुकरण है। हमने तो प्रतिज्ञा कर ली, हम नहीं लेंगे, चाहे कुछ हो जाए। मत जान देंगे, रेल में नहीं जाएंगे, और क्या हुई है, पैदल पैदल चले जाएंगे। भय और धमकी से कितने काम कराएंगे। मैं एक कदम नहीं कह रहा हूँ बेटे, खाना पीना उठना बैठना। आज टेबल कुर्सी पर बैठना एक बड़ा शान हो गई, शान नहीं हो गई, मुनि नहीं बन पाओगे जिंदगी। पता है जो लोग कुर्सी पर बैठते हैं, नीचे बैठकर आहार नहीं ले पाते, खा नहीं पाते, वे मुनि नहीं बन पाएंगे। प्रत्यक्षानुवर्णी कर्म बन रहा है,
जिन्हें चाय की आदत पड़ गई वे मुनि दीक्षा का निषेध सोचते हैं दिमाग में, हम नहीं बन पाएंगे, हम नहीं बन पाएंगे। क्यों? हम चाय पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं। तुम्हें नहीं पता प्रत्यक्षाना वर्णी कर्म बन रहे हैं। मैंने सीधा सीधा एक कुटेव आते से ही मुनि दीक्षा का त्याग हम नहीं करेंगे। अब हमें खबर ही नहीं पड़ती, हम प्रत्यक्षाना वर्ण कर्म बांध रहे हैं बैठ के। हम नहीं छोड़ पाएंगे आइसक्रीम, हम नहीं छोड़ पाएंगे। यहाँ ये कह रहे हैं एक ध्रुव के लिए अब सब छोड़ देंगे, बसा हुआ उजाड़ देंगे। कौन सा कोने सुनाई पड़ती है? पर तो देखो भाई, हम तो क्या कहें, मूल धारा है भगवान की, चरणान योग की भी मूल धारा है, सो बता दी। गाली भी बुरी लगी हो तो बिल्कुल लग जाए, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल हमारा हत्या कर दो तुम तो। हमें पता है तुम बहुमत में हो, हमें पता है तुम हमारी हंसी उड़ाओगे, उड़ा ली। लेकिन हमें कार्तिकेय स्वामी की कहानी याद आती है कि जब पिता ने अपनी पुत्री से शादी करी तो क्या कोई मना करने वाला नहीं था? बेटे ने अपनी माँ से पूछा, कार्तिकेय ने अपनी माँ से पूछा कि जब तुम्हारे पापा ने तुमसे शादी करी तो कोई मना करने वाला नहीं था? कि हाँ बेटा ये थे। कौन थे? बेटा इस घटना से विरक्त हो गए, वे तो दीक्षा लेके चले गए। माँ, जो गलती करने से रोक सकता है मुझे ऐसे ही गुरु चाहिए। और वो बालक भी उन्हीं के पास चला गया। गुरु ने दीक्षा नहीं दी, दीक्षा नहीं दी। बेटा तुम भावुक हो, जिस दिन तुम्हें पिता की गलती नहीं दिखे और माँ की गलती ना दिखाई दे उस दिन दीक्षा देंगे। 5-6 साल संग में रह करके वो लड़ाई लड़ी उसने, अत्यंत घृणा को जीता, द्वेष को जीता, शोक को जीता, हाथ से रति अरति सबको। तब एक दिन बोला, गुरुदेव आज दीक्षा दे। उन्होंने परीक्षा ली, पास, शाबाश, अब दीक्षा दे। जैन दर्शन पलायनवाद नहीं है, घृणा से दीक्षा नहीं होती, आसक्ति से दीक्षा नहीं होती, भावुकता से दीक्षा नहीं होती। पढ़ो पूरी कहानी कितनी जोरदार है। चलो आप इतना रुके, बुरे लगे हों तो हटा देना, और नहीं तो बिल्कुल आप तो, मैं कह रहा हूँ मेरे से तो नहीं देखा जा रहा। जैन शासन का पतन देखने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहते, और ऐसे पापी लोग हमसे कभी ना मिलें। और हमसे नहीं मिलोगे मतलब हमसे बढ़िया तो काय को मिलेंगे तुम्हें? काय को आचार्य उपाध्याय साधु तुम्हारे पास आएंगे। ठीक है, करो बाइकाट करो, लेकिन हम कह रहे तुम सुखी नहीं रह पाओगे। एक भी गंदे काम करके शादी करने वाले सुखी हुए हो से बता देना। एक की भी समाधि हुई हो गलत तरीके से शादी करने वाले की तो बता देना मुझे, समाधि हुई हो तो। और तलाक होते फिर रहे हैं, रोते फिर रहे हैं, वे सब जो उनकी तलाक वालों की संस्कृति अपना रहे हैं। हमें अपने महावीर भगवान आचार्य कुलकुल अच्छे नहीं लग रहे। या तो फैसला कर लो एक बार बैठ के कि हमारे यहाँ गलती क्या है। आपको पता है धीरे धीरे जी परंपराएं खत्म हो रही हैं कि मंदिर के दर्शन करा करके भावर पड़ती थी, नहा धो करके। रात को भी यदि मंदिर कराने जाते थे, रात को भी पहले नहला के धुला के कपड़े पहना के, नए शुद्ध कपड़े पहना के मंदिर ले जाते थे। घरों में सीधे बहुएं प्रवेश नहीं करती थी, पहले मंदिर जाते थे तब घर में प्रवेश होते थे। ये खत्म कहा। चलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः।